जय सिया राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान निकल चुके हैं दिव्य दरबार लगाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो में मंदिर से रिलेटेड मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। और पूज्य सरकार के दिव्य दर्शन तो आप लोगों को होंगे ही। एक झलक आप पूज्य सरकार के दर्शन कर लीजिए। और मंदिर अभी कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा आगामी समय में, तो किस महीने में बंद रहेगा आप लोगों को समस्त जानकारी इस वीडियो में मैं दे दूंगा। और पूज्य सरकार निकल चुके हैं दिव्य दरबार लगाने के लिए। देख सकते हैं कैसे बोल रहे हैं कि आप लोग चलिए हम वहाँ पंडाल पे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज 15 अप्रैल हो चुका है। आज की ये प्यारी सी वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। सीताराम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। इस समय दोस्तों मैं हूं बागेश्वर धाम में। और जैसा कि दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 15 अप्रैल, दिन सोमवार का है। बागेश्वर धाम मंदिर का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों, इसके जस्ट सामने मैं फ़िलहाल यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं भभूति लेने के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पुराने वाले श्री राम दरबार में भभूति मिलता है। तो देख सकते हैं लाइन लगा के सभी भक्त प्रेम पूर्वक यहाँ से भभूति लेने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एक बड़ी ही जानकारी बताने वाला हूँ कि बागेश्वर धाम में आगामी कुछ महीनों में कुछ नया ही होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी कल के दिव्य दरबार में बता दिए हैं कि शायद सुनने को आ रहा है कि आगामी समय में बागेश्वर धाम में कुछ दिनों के लिए बागेश्वर धाम बंद रहेगा दर्शन के लिए। स्पेशली धाम तो चालू रहेगा पर भक्त आएंगे तो दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ आ रही है। उस वजह से पूज्य गुरुदेव जी एक बहुत ही बड़ा फैसला लिए हैं कि धाम पर कुछ हम चेंजेस करने के लिए सोच रहे हैं। तो समस्त जानकारी दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले मैं इधर से चलूँगा सीढ़ियों के माध्यम से और आप लोगों को पहले तो बागेश्वर बालाजी के दर्शन कराने वाला हूँ। वीडियो पे बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को सुबह शाम की जो भी अपडेट रहेगी आप लोगों को मैं देता रहूँगा। और दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य दर्शन भी आप लोगों को इस वीडियो में होने वाले हैं क्योंकि आज अंतिम दिन है बागेश्वर धाम में। पूज्य गुरुदेव जी दिव्य दरबार बिना टोकन का लगा रहे हैं जैसा कि आप लोगों को भी पता है। तो 11 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक गुरुजी बोले थे तो निरंतर दरबार लग रहा है। और आज भी दरबार लगेगा बिना टोकन का टीन शेड में जो पंडाल बना हुआ है परिक्रमा मार्ग के वहाँ पे। तो आज दरबार अवश्य लगेगा। तो चलिए दोस्तों सीढ़ियों के माध्यम से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ और आप लोगों को सर्वप्रथम तो जानकारी तो दूंगा ही और उसके पहले आप लोगों को बागेश्वर बालाजी के दादा गुरु महाराज के सन्यासी बाबा के दर्शन कराऊंगा। आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा। और ऐसे ही दर्शन आप लोगों को आगामी समय में करना है दोस्तों। और आगामी समय में बहुत सारे कुछ जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर अभी तक आप सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं। मैं आ चुका हूँ दोस्तों मंदिर प्रांगण के पास में। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो हम भी चलेंगे दोस्तों। यहाँ पर रेलिंग बनी हुई है और इधर से देख सकते हैं सीढ़ियों के माध्यम से भक्त आते हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर 2 रेलिंग बनी हुई है तो हम इस साइड वाली रेलिंग से चलते हैं। बिल्कुल खाली है और सीधे हम मंदिर बागेश्वर बालाजी के मंदिर के जस्ट सामने ही निकलेंगे इधर से ही जाके। तो आप लोग दर्शन कीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पर ज़्यादा वीडियो शूट करने अलाउ रहता नहीं है तो मैं इसके बाद आप लोगों को सीधे बागेश्वर बालाजी के दर्शन ही करा रहा हूँ। आप लोग दर्शन कीजिए। इसके बाद मैं आप लोगों को समस्त जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ कि धाम पर गुरुजी कब तक रहेंगे और दिव्य दरबार पेशी वाला दरबार कब लगने वाला। तो चलिए आप लोग बालाजी के दर्शन कर लीजिए दोस्तों में। बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के पश्चात दोस्तों मैं निकल चुका हूँ बाहर की तरफ। और आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे से प्रणाम कर लिए होंगे दादा गुरु महाराज को, सन्यासी बाबा को, बागेश्वर बालाजी को। दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ कि जब भी आप बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए धाम आए तो आप की अर्जी अवश्य स्वीकार हो जाए।
और आपकी जो भी मनोकामना है बागेश्वर बालाजी अवश्य पूर्ण कर दें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बतला रहा था कि बागेश्वर धाम में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, तो ये अवश्य ये बड़ी बात है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी देखते हैं कि धाम पर काफ़ी सारे भक्त आते हैं, तो उस वजह से भक्तों को क्या है, जगह कम होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस वजह से मंदिर प्रांगण को थोड़ा बड़ा किया जाए। तो गुरुजी बहुत ही अच्छा निर्णय लिए हैं, क्योंकि धाम पर थोड़ा अभी व्यवस्थाएं कम हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेलिंग बनी हुई है, बालाजी के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। तो ऐसी ही कुछ व्यवस्थाएं धाम पर पूज्य गुरुदेव जी हर एक स्थान में करवाना चाहते हैं। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, ये है यज्ञस्थली जहाँ पर हवन वगैरह होंगे। ये प्रॉपर अच्छे सीमेंटेड की बन चुकी है, और आगामी समय में दोस्तों जो भी हवन है, जैसे कि अभी 23 तारीख को धाम पर बहुत ही हमारे गुरुजी मतलब बड़ा ही धूमधाम से कार्यक्रम करवाने वाले हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज का जन्म उत्सव है 23 अप्रैल को। तो आप भी आ सकते हैं। तो ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं बागेश्वर धाम का, बालाजी के दर्शन करने के लिए आते हैं। स्पेशली अभी तो कम भीड़ है, आज दिन सोमवार का है, पर कल मंगलवार के दिन तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी। और जैसे कि काफ़ी सारे भक्त देख सकते हैं ये यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ व्यवस्थाएं को देखते हुए दोस्तों हर एक स्थान को थोड़ा बड़ा करके बागेश्वर धाम में बनाया जाएगा। तो दोस्तों अभी तो चल रहा है अप्रैल की आज 15 तारीख हो चुकी है। इसके बाद मई, जून। तो दोस्तों हमको सुनने में आ रहा है कि जून के महीने में बागेश्वर धाम पूरा 1 महीने तक दर्शन के लिए भक्तों का बंद रहेगा, और दिव्य दरबार भी धाम पर गुरुजी नहीं लगाएंगे जून के महीने में स्पेशली। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बड़ी बात है हमारे लिए, खुशखबरी की बात है कि बागेश्वर धाम में बहुत कुछ निर्माण होने वाला है। मंदिर परिसर भी बड़ा होगा, और दिव्य दरबार हाल तो बन चुका है, और दिव्य दरबार वहीं पर लगाते हैं पूज्य सरकार। तो हर एक चीज़ जैसा कि एक धाम पर ज़रूरत रहती है, वो सब कुछ धाम पर पूज्य सरकार करवाने वाले हैं। अन्नपूर्णा भंडारा भी अब नया वाले पंडाल में वहीं पर तैयार होगा, और अर्जी वाला जो दरबार लगता है उसके लिए भी गुरुजी जगह की देख रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अभी जहां दरबार लग रहा है वहां पर अन्नपूर्णा भंडारा की व्यवस्था पूज्य सरकार करवाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही हर एक खबर आप लोगों को मैं दिखलाता रहूँगा। और आज का जो दिव्य दरबार है दोस्तों, पूज्य सरकार बस थोड़ी ही देर में निकलने वाले हैं, तो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को मैं लेके चलूँगा जहाँ पर पूज्य सरकार दरबार लगाएंगे। उसके पहले आप लोग देख लीजिए, ये है बागेश्वर धाम सरकार का कार्यालय क्रमांक 2। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को स्पेशली सिद्ध किया हुआ नारियल मिलेगा। पूज्य गुरुदेव जी मंत्रों द्वारा सिद्ध करते हैं। आप लोग यहाँ से नारियल लेके जाइएगा, बिल्कुल निःशुल्क मिलता है, किसी भी प्रकार की दान दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है। सेवादार यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आप लोग यहाँ से निःशुल्क नारियल लेके जा सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप देख सकते हैं इस साइड वाले काउंटर से आपको अगर राशि भी जमा करना है तो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर जैसे कि आप बागेश्वर धाम आते हैं तो आप लोगों को मन में यही डाउट रहता है कि भाई अर्जी कैसे बांधे। तो जैसे कि आप पहली बार बागेश्वर धाम आते हैं तो आप अपने शरीर के क्षमता के अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। उसके बाद आप बालाजी के दर्शन कीजिए, और उसके बाद फिर आप जो भी मनोकामना है आप अर्जी बांधिए नारियल के माध्यम से, और फिर उसके बाद 5 पाठ आप हनुमान चालीसा के सुनाइए। आपकी अर्जी लगने के पश्चात आपके सपने में बंदर आएंगे तो आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार हो जाएगी। 2 दिन तक लगातार ऐसा होता है तो आपकी अर्जी लग जाती है। बहुत सारे भक्तों के हमने सुना है ऐसे ही होता है उनके सपनों में। तो चलिए दोस्तों इधर से हम अब आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा मार्ग से होते हुए आप लोगों को सीधे लेके चलेंगे जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान बिना टोकन का दिव्य दरबार लगाने वाले हैं, क्योंकि समय भी होता जा रहा है। और गुरुजी भी आज बिल्कुल कल कार्यक्रम में गए हुए थे छतरपुर, वहाँ पर कृष्णा महाविद्यालय में कार्यक्रम हुआ था। उसके पश्चात फिर धाम पर ही आ चुके हैं पूज्य सरकार। और परिक्रमा मार्ग में दोस्तों भीड़ आप लोगों को देखने को अभी थोड़े कम मिल रही है, क्योंकि काफ़ी सारे भक्त अभी पंडाल पर बैठ चुके हैं और सभी को पता है कि आज पूज्य सरकार दरबार लगाएंगे। और कल दोस्तों स्पेशली मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ जिनका पर्चा बना हुआ है कल मंगलवार की पेशी का दरबार पूज्य सरकार लगाएंगे। इसके पश्चात फिर नेपाल के लिए रवाना होंगे। 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक वहीं पर दरबार लगेगा और कथा भी नेपाल में होने वाली है। और सामने की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों ये नज़ारा कुछ इस प्रकार का है कि पूज्य गुरुदेव जी की गाड़ी लगना स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखलाया। एक झलक आप लोगों को और दिखला देता हूं कि जो गाड़ी है
वो यहीं पर आके लगने वाली है और यहीं से पूज्य सरकार फिर दिव्य दरबार पंडाल की ओर जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं गाड़ी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है और बस कुछ ही मिनटों बाद पूज्य सरकार बाहर निकलेंगे। हो सकता है 10 मिनट भी लग जाए, 5 मिनट भी लग जाए। तो गाड़ी दोस्तों यहाँ पर अब लगने वाली है और सभी चौकन्ने होने लगे हैं कि पूज्य सरकार के हमको दर्शन होंगे, क्योंकि गाड़ी यहाँ पर लगने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे कि आप बागेश्वर धाम आते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके पहले अब एक गाड़ी लग रही है, उसके पहले हम आप लोगों को दिखलाते हैं कि बागेश्वर धाम में दिव्य दरबार में कितने सारे भक्त अभी पहले से ही बैठ चुके हैं और वहाँ का क्या कैसा नज़ारा है। इसके बाद हम फिर से रिटर्न आएंगे और फिर आप लोगों को पूज्य सरकार के दर्शन इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को सीधे लेके चलते हैं पंडाल की ओर, जहाँ पर दरबार पूज्य सरकार लगाएंगे, वहाँ का क्या कैसा माहौल है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पर भी नालियों का जो काम है चल रहा है, क्योंकि बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो देख सकते हैं इस साइड काम चल रहा है और हम आ चुके हैं कार्यालय क्रमांक 1 में। तो कार्यालय क्रमांक 1 में दोस्तों आप लोगों को अगर कुछ पूछना भी है तो आप यहाँ पर आके पूछ सकते हैं। बाकी किसी के चक्कर में आप ना रहिएगा कि पूज्य सरकार से आपको कोई मिला देगा या फिर कोई बात करा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों को आप सीधे आइए, बागेश्वर बालाजी के दर्शन कीजिए। जो भी विनती है आप बागेश्वर बालाजी के मंदिर चढ़ जाइए और वहाँ पर आपकी जो भी मनोकामना है आप सीधे बागेश्वर बालाजी से निवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं परिक्रमा मार्ग भी काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब जून के महीने में काम स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीना पूरा रगड़ के दोस्तों काम चलेगा, दिन रात काम चलेगा। पूज्य सरकार बोल दिए हैं कि दिन रात काम करेंगे तो करीब 25 दिन या फिर 1 महीना भी लग सकता है पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो बड़ा होने में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पंडाल के पास में और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे भक्त जिनको पता चलता जा रहा है, क्योंकि दरबार निरंतर लग रहा है, उस वजह से काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर ही रुके हुए हैं। तो दोस्तों अभी ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं हुआ है, करीब सुबह के करीब 9 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पंडाल में। और आप लोगों को इधर का दृश्य दिखला रहे हैं, आप लोग भी देखिए। काफ़ी सारे भक्त तो यहाँ पर लेटे भी हुए हैं दोस्तों। तो हम सीधे आप लोगों को सीधे लेके चलेंगे जहाँ पर स्टेज बना हुआ है और इधर से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। आप लोग अंदर का पूरा दृश्य देखिएगा। फिलहाल मेरे को तो समझ में आ रहा है आज ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पूज्य सरकार दरबार लगा रहे हैं तो भक्त चले जाते हैं, कुछ भक्त रुके रहते हैं पर्चा के चक्कर में। तो उस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ आप लोगों को देखने को मिलेगी ही। तो दोस्तों आप लोग देखिए और सामने पंडाल में ये स्टेज बना हुआ है, बस सरकार कुछ ही देर बाद यहाँ पर उनका आगमन होगा। आप लोग देखिए पूरा दृश्य आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ। दोस्तों आप लोगों ने देखा कितनी भीड़ यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। और चलिए अब इसके बाद दोस्तों हम देरी ना करते हैं और सीधे आप लोगों को लेके चलते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान की गाड़ी भी लग चुकी है और अगर हम यहाँ रहे तो हमको गुरु जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उस वजह से इधर का दृश्य तो आप लोगों को दिखला दिए हैं और गुरु जी जैसे ही बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को अवश्य ही दर्शन हम इस वीडियो में कराएंगे। और दर्शन तो अवश्य ही होंगे दोस्तों, क्योंकि हम आप लोगों को इंट्रो में दिखलाए हैं पूज्य गुरुदेव जी के दिव्य दर्शन आप लोगों को अवश्य होंगे। वीडियो हम शूट कर लिए हैं और ये वीडियो दोस्तों करीब 10 बजे के बाद चैनल पे आ जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इधर से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और दिव्य दरबार में भक्त आते जा रहे हैं और काफ़ी सारे भक्त हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए जाते जा रहे हैं। बाकी दोस्तों इधर से हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को परिक्रमा मार्ग से होते हुए सीधे लेके चलेंगे जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान की गाड़ी लगी हुई है। और देख सकते हैं यहाँ पर वृक्ष है, अभी तो थोड़ा पतझड़ का टाइम चल रहा है तो पत्ते वगैरह उतने ज़्यादा है नहीं। और जैसा ही मौसम अभी चेंज होगा तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल छाँव रहेगी। अभी तो फ़िलहाल धूप भी है दोस्तों और गर्मी का टाइम है, उस वजह से पूज्य सरकार सुबह सुबह ही दरबार लगा रहे हैं। और ऐसा ही अभी गर्मी के टाइम पे दरबार सुबह सुबह ही पूज्य सरकार लगाएंगे बागेश्वर धाम में। तो चलिए दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को अब सीधा मैं लेके चलता हूँ जहाँ पर पूज्य गुरुदेव भगवान की गाड़ी लग चुकी है
और धाम पर दोस्तों पूज्य सरकार कल भी रहेंगे 16 अप्रैल को। कल पेशी बारात दरबार लगाएंगे, उसके बाद पेशी चढ़ा के ही नेपाल के लिए पूज्य सरकार रवाना होंगे। और आज भी दिव्य दरबार लग रहा है, भक्तों से पूज्य सरकार मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इधर से आगे आ चुका हूँ और पूज्य सरकार की गाड़ी लग चुकी है। और चलिए पूज्य सरकार के दिव्य अलौकिक दर्शन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि पूज्य सरकार ये देखिए निकलने ही वाले हैं, आने ही वाले हैं। तो चलिए दर्शन कीजिए। लेकिन आज कौआ नहीं जय श्री राम, जय बाबू से भक्त मान खुदा प्रसाद जारी है सभी वक्त से। जय श्री राम, जय बाबू से राम, मान खुदा भंडारा प्रसाद जारी है। सभी वक्त से मान खुदा भंडारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है।